नमस्कार। कल हमारे पास एक बच्ची आई निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप में। रात के करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे। दवा मैं दे रहा था। बच्ची ड्वार्फिज्म की समस्या थी, उसका मानसिक विकास नहीं सही से हो पा रहा था और बच्ची की समस्याओं को सुना, मन बड़ा दुखी हुआ। और इत्तेफाक से हमारे बड़े परम मित्र श्याम भैया भी उस समय मौजूद थे। हम लोगों ने साथ में उस बच्ची की कथा को सुना, समस्या को समझा। और एक ड्वार्फिज्म में एक बच्चे का अगर जो मानसिक विकास उसके उम्र के आधार पे ना हो तो उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस बात का कल हमने एहसास किया। और यह विचार मन में आया कि यह बच्ची तो एक सिंगल उदाहरण है, ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका शारीरिक या मानसिक विकास ना होने के नाते कितनी समस्याओं में वह पढ़ते होंगे, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। वहीं से एक भाव निकल के आई, एक कविता निकल के आई। ना जाने दुनिया में कितने तन्हा होंगे, लेकिन पिछले 20-25 साल से मैं तन्हा के नाम से कविताएं, शायरी, गजलें लिखता हूं। तो वहीं से एक कविता आपको सुनाता हूं। किसी ड्वार्फिज्म जिसकी शारीरिक या मानसिक मंद बुद्धि वाले या विकलांग या शारीरिक या मानसिक विकलांग की अवस्था में एक बच्चे का पिता बनकर के इस कविता को सुने। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिएगा, आशीर्वाद बनाए रखें। और इस तरीके के तमाम समस्याओं का समाधान होम्योपैथी से करने का प्रयास कर रहा हूं और आशा है कि ये बच्ची बहुत जल्द ठीक होगी। आप लोग भगवान से दुआ करें कि बिटिया जल्दी ठीक हो जाए। आइए साथियों, तो साथियों यहां से कल्पना करें कि एक ड्वार्फिज्म मंद बुद्धि के बच्चे को कितनी समस्या झेलनी पड़ती है। वहां उस बच्चे का गार्जियन माता पिता बन करके इस कविता को आंख बंद करके समझने की कोशिश करें, डूबने की कोशिश करें। क्या पता अगर जो एक भी बच्चे को मैं बचा पाया तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो कविता कुछ इस तरीके से है। पहली लाइन आपके श्री चरणों में प्रेषित कर रहा हूं। हमें बद्दुआओं से मत डराओ, हमें बद्दुआओं से मत डराओ, हम मजबूरियों से खेल लेते हैं। और हमें असफलता की धमकियां देना बंद करो, ऐ किस्मते जिंदगी। हम मुफलिसी में पले वो बच्चे हैं जो फल, मेवा, मिष्ठान, आइसक्रीम के खातिर ईश्वर से बीमार होने की दुआ मांग लेते हैं, ईश्वर से बीमार होने की दुआ मांग लेते हैं। हमारा विकास सामान्य बच्चों जैसा नहीं तो इसमें हमारी खता क्या है। हमारा विकास सामान्य बच्चों जैसा नहीं तो इसमें हमारी खता क्या है। कभी पखाना, कभी नहाना, कभी मंजन न कर पाने के खातिर औरों के हंसी के साथ साथ माँ बाप का पिटाई का भी आशीर्वाद झेल लेते हैं। हमें बद्दुआओं से मत डराओ, हम मजबूरियों से खेल लेते हैं। कोई पागल, कोई मंद बुद्धि, तो कोई ढीला, तो कोई बौना कह के हमें चिढ़ाता है। अब तो नींद पागलपन की दवाइयां बेअसर हो जाती हैं हम पर। अब तो नींद पागलपन की दवाइयां बेअसर हो जाती हैं हम पर। ईश्वरीय सजा की कोई कमी नहीं है मुझको। वजीफा की तरह घर वाले पेश आते हैं हमसे, वजीफा की तरह घर वाले पेश आते हैं हमसे। डॉर्फिज्म शब्द मां अर्थ में बौनापन है, डॉर्फिज्म शब्द मां अर्थ में बौनापन है। समाज हंसता है हम पे, हम प्यासी धरती की तरह सबका हंसी सोख लेते हैं। हमें बद्दुआओं से मत डराओ, हम मजबूरियों से खेल लेते हैं। हमें बद्दुआओं से मत डराओ, हम मजबूरियों से खेल लेते हैं। कविता की आखिरी लाइन है साथियों, बतौर खास आपको पेश करता हूं कि तन्हा अब ये कविताएं नहीं लिखूंगा मैं इन पर, तन्हा अब ये कविताएं नहीं लिखूंगा मैं इन पर, तन्हा अब ये कविताएं नहीं लिखूंगा मैं अब इन पर। चलो ड्वार्फिज्म के बच्चों को होम्योपैथी से गोद ले लेते हैं, चलो ड्वार्फिज्म के बच्चों को होम्योपैथी से
ठीक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं कविता आपको अच्छी लगी होगी और इसी महामंच के माध्यम से हाथ जोड़ करके आपके पैर को छू करके एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर जो बच्चा आपका मंद बुद्धि है, अगर जो आपका बच्चा मंद बुद्धि है, उसके दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है या अन्य बच्चों की तरीके से वह न पढ़ पा रहा है, न बोल पा रहा है, न आपको सम्मानित कर पा रहा है, तो इससे नाराज होकर के बहुत सारे माता पिता हैं जो बच्चे के गाल पे खींच के तमाचा मार देते हैं, सर पे मार देते हैं, पीठ पे मार देते हैं, डंडे से मार देते हैं। ये महापाप है। आपका बच्चा हो सकता है 15 साल का है, 16 साल का है, कल की बच्ची 15 साल की, लेकिन जो बच्ची का मेंटल डेवलपमेंट था वो 3 इयर्स के बच्चे का था। तो आप 15 साल सोच करके 3 साल के बच्चे को इतना तेज से मारेंगे, तो इससे और उसके जो है मोटर न्यूरॉन, सेंसरी सिस्टम, अन्य चीजें जो है वो बाधित हो जाएंगी। बच्चा डरने लगेगा, सिहरने लगेगा, सिसकने लगेगा और जो उसकी लर्निंग पावर एक्टिविटी है वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, पैरानॉइड हो जाएगा। बच्चे का मेंटल जो है विकास रुक जाएगा, हो सकता है इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन की समस्या होने लगे, फियर एंड फ्राइड फोबिया की समस्या बढ़ जाए। परमात्मा की गलती है ये आप मान के चलते हैं कि परमात्मा ने आपके बच्चे को बिगाड़ दिया, बेकार कर दिया, अच्छा दिमाग नहीं दिया अन्य बच्चों जैसा। लेकिन आप कितने जागरूक थे? बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि जो पूरी डिलीवरी तक डॉक्टर कहते कहते थक हार जाता है कि भैया खून की जांच कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, अन्य जांचें कराइए, जिससे पता चले कि बच्चे का हाथ पैर, शरीर, दिमाग, हर चीज विकसित है कि नहीं है। डॉक्टर का जो है बात को वो टाल देते, कहते तुम पैसा वाला बनाने का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर जो मान लीजिए कि इस तरीके का बच्चा है तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि बच्चे का विकास नहीं सही हो रहा, अपना खान पान सही करिए, ये दवाइयां करिए, वो दवाइयां करिए। आदमी सब कुछ खरीद लेगा, 50,000 का गहना खरीद लेगा, लेकिन 500 रुपए की दवाई लेने में पीछे हट जाता है। लिहाजा इस जो है वह अभिशाप को, इस प्रकार की अपनी गलतियों को बच्चे के ऊपर जो है थोपता है और उसको मारता, पीटता, दंडित करता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, लैट्रिन धुलना नहीं आता, नहाना नहीं आता, कपड़ा पहनना नहीं आता है। तो आपके अनुसार वह 15 साल का हुआ है, लेकिन डॉक्टरीय चिकित्सीय सलाह के आधार पर अभी उसकी उम्र 3 साल की, और 3 साल का बच्चा अगर जो बहुत अच्छा है एक्टिविटीज में तो वह कपड़े पहन सकता है। बाकी 5-7 साल तक के बच्चों को गाइड करना पड़ता है। अगर जो आप इनको मारते हैं तो इनकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, इनका सलाइवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इनका फियर बढ़ जाएगा, इनका फ्राइड बढ़ जाएगा और इनको हर चीज से भय लगेगा और भाग करके छुपेंगे। तो अगर इस तरीके की कोई भी समस्या है तो ऐसे में आप अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या न्यूरोसाइकेट्रिक को या जो भी वहां पे डॉक्टर साहब जो है सलाह देते हैं कि फला डॉक्टर को दिखाना है, उनको दिखाएं। सारी सेवाएं सरकार ने जो है निःशुल्क कर रखी है और यहाँ पर कहीं भी आपको 1 रुपया नहीं देना। सबसे खुशी की बात है रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ही आपके बच्चे का इलाज करेंगे। यदि आपको लगता है कि आप पैसे के अभाव में कहीं जा नहीं सकते, आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, अब बच्चे को नींद नहीं आता, पूरी रात वो खिड़की बजाता रहता है, ढोल बजाता है, नगाड़ा बजाता है, मुंह बजाता है या थाली बजा देता है या उल्टे सीधे हरकतें करता रहता है, तो क्या करें? ऐसे में साथियों होम्योपैथी आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे द्वारा बताई गई इस वीडियो में दवाइयां सिर्फ जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। इनका प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो पहली जगह है साथियों, अगर जो आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से जो है मंद बुद्धि है और जगह जगह उसे क्विंसी देखने को मिलता है, मुंह में छाले बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, बहुत ही स्लो लर्नर है और फुलिश बिहेवियर करता है, या चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, या काम धाम बिल्कुल नहीं समझ में आता, कितना भी चिल्ला चिल्ला के गटई फट जाता है
कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, देखो इसको छूना नहीं, लेकिन वो गलती कर देता है। तो ऐसे बच्चों में ब्राइटा कार बहुत ही जबरदस्त दवा है। दूसरी मेडिसिन है साथियों कैलकेरिया फॉस। अगर जो आपका बच्चा समय पे चल नहीं पा रहा है, हड्डियों का विकास नहीं हो पा रहा है, 4-4 5-5 साल हो जा रहा है लेकिन चलना नहीं सीखा है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं और जो है बौनापन का शिकार देखने को मिल रहा है, तो ऐसे बच्चों में जो है लंबाई अगर जो उनकी जो है 4 फुट के नीचे ही रह जा रही है, तो ऐसे बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है कैलकेरिया फॉस। अगर जो हड्डियां बहुत छोटी छोटी सी टेढ़ी टेढ़ी से हाथ पैर है, तो ऐसे में बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी दवा है साथियों साइलेसिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत जबरदस्त पावरफुल मेडिसिन है। अगर जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, किसी भी चीज को सीख और समझ नहीं पा रहा है, या यूं कह लें कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, एक भी दांत नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में साथियों साइलेसिया बहुत ही अच्छा काम करता है। तो उम्मीद करते हैं इन दवाइयों के माध्यम से आपके बच्चे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बच्चा ठीक हो जाए। कोई एक भी बच्चा मेरे द्वारा ठीक होगा, कोई एक सिंगल बच्चा भी, तो अपना पढ़ना मैं सफल मानूंगा। और मत मारे, पैदा आप नहीं किया है। अगर जो मारना गुनाह है तो पैदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। सोच समझ करके ही प्रेगनेंसी कंसीव करें। जब आपको लगे कि अब सही समय आ गया है, आपका मानसिक और शारीरिक विकास हो गया है, आप अपने आप को मम्मी पापा बनने पर आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी कुंठित हैं कि जब उनका बच्चा उनको पापा बोल देता है तो चिढ़ जाते हैं, समाज में कहते हैं पापा बोल रहा है, अभी हमारी उम्र ही क्या है। तो अगर जो देखा जाए तो ड्वार्फिज्म की समस्या यहाँ भी है। तभी बच्चे को दुनिया में जन्म दे जब आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि अगर जो मारना जुर्म है तो पैदा करना भी जुर्म है। इन बच्चों के साथ में आप पशुवत व्यवहार ना करें, इनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करिए और इन दवाइयों के सहयोग से बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और एक भी बच्चा जो ठीक हो करके मुझे मैसेज करेगा ना कि डॉक्टर हम ठीक हो गए हैं, यकीन माने मेरी जिंदगी में किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने से भी बड़ा काम होगा। और हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमें घूर समझिए, बीमारियों को ला करके डाल दीजिए, हम बीन बीन करके जो है छाट छाट करके ठीक कर देंगे। समय तो लगेगा लेकिन ठीक अवश्य हो जाएगी। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन बच्चों को अन्य बच्चों की तरीके से फल मेवा मिष्ठान जो है ला करके दीजिए, वो भी बड़े सम्मान और प्यार से। फिर देखिए 4-6 महीने में आपका बच्चा नॉर्मल स्वस्थ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।